हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को कल एक वीडियो अपडेट दिए थे जिसमें हम बताए थे कि हमारी डेली क्लास ट्रिपल सी की चलेंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम आपको डेली 100 क्वेश्चन करवाएंगे और उनका आंसर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम फरवरी में है या अगले महीने में होने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल जिस भी महीने में होगा ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। यानी ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया, किसी में भी, यानी ओ लेवल के फर्स्ट एग्जाम में ये काम आ सकता है क्वेश्चन। बाकी ट्रिपल सी में तो 100% आएगा और यस ग्रेड वाली ये क्लास, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि ये जो हमारी क्लास है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलेगी, जैसा कि आज आपको मिल रही है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ गड़बड़ी अगर आपको मिलती है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बताए थे, सबसे पहले आप नोटिस करिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आरजे आईटी एकेडमी। ट्रिपल सी फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, हम आपको बताए थे किस डेट से एग्जाम चालू है। एग्जाम प्रैक्टिस सेट, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और क्लास कौन सी होने वाली है, यस ग्रेड वाली क्लास, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे डेली, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो अपना ट्रिपल सी में अच्छा से अच्छा ग्रेड बना सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल सी का जो आपका क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप ऑप्शन का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू होता है। यानी लिब्रे ऑफिस में व्यू मेनू में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये बोला लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा मेनू होता है, तो नॉर्मल भी होता है, आउटलाइन भी होता है, ठीक है। नॉर्मल भी होगा और आपका इसमें से नॉर्मल और आउटलाइन, नॉर्मल, आउटलाइन और नोट्स तीनों होते हैं। यानी इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। यानी इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू होता है, यानी स्लाइड को देखने के लिए, तो नॉर्मल भी देख सकते हैं, आउटलाइन भी देख सकते हैं, नोट्स वाइज भी देख सकते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव का। आते आगे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किसमें होता है, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किसमें होता है, स्लाइड, व्यू, पेज लेआउट और इंसर्ट। ये ऑप्शन हमारा होता है स्लाइड ट्रांजिशन का, किसमें होता है, स्लाइड मेनू में, ठीक है। किसमें होता है, स्लाइड मेनू में, ठीक है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, सेंटर भी होगा, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट भी होता है जिसकी शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है, CTR, यानी कंट्रोल प्लस आर बोल सकते हैं। और राइट की क्या होती है, सॉरी ये तो लेफ्ट की हो जाएगी, कंट्रोल प्लस आर राइट की होती है और कंट्रोल प्लस ई जो होता है आपका वो सेंटर की होती है। एक और हमारा होता है जस्टिफाई जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। तो इसमें से हमारे सभी अलाइनमेंट पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इम्प्रेस में किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यानी निर्यात। एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं, निर्यात, यानी भेजने की बात कर रहा है। तो पीडीएफ में भी भेजा जा सकता है, बीएमपी फाइल भी बनाई जा सकती है, जीआईएफ फाइल यानी गिफ्ट फाइल भी बनाई जा सकती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी। लास्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इम्प्रेस में किसी भी आकृति को वापस भेजने की शॉर्टकट की क्या है, वापस भेजने का मतलब होता है पीछे भेजना, ठीक है। यानी आकृति को पीछे भेजने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं इसमें से कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, ये आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी, ठीक है। आगे आएंगे, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं या किस की का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा F3, कंट्रोल के साथ F2 और शिफ्ट के साथ हमारा लिखा है F2। इसमें से कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो इसमें से हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी F2। क्या होगी, F2। टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है हमारी F2। क्या होती है, F2, ठीक है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, स्लाइड पेन,
स्लाइड पैन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो पेज लेआउट, व्यू, फॉर्मेट और इंसर्ट। तो स्लाइड पैन ऑप्शन हमारा पाया जाता है किसमें? व्यू में। किसमें पाया जाता है? व्यू में पाया जाता है। ठीक है, लेआउट में भी नहीं पाया जाएगा और फॉर्मेट में भी नहीं पाया जाएगा और इंसर्ट में भी नहीं पाया जाएगा। ये अगर पाया जाएगा तो कहां पाया जाएगा? हमारा व्यू मेनू में। ठीक है, आगे आएंगे। अगला हमें मिल रहा है इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? यानी ये बोला इंप्रेस में न्यू स्लाइड। अब आपको बता दें कितने लोग इसमें से यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एन और कुछ लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर बोलता न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू डॉक्यूमेंट की, न्यू डॉक्यूमेंट की या नई विंडो बोल सकते हैं, तब हम यहाँ पे यूज करते कंट्रोल के साथ एन। क्या यूज करते? कंट्रोल के साथ एन। लेकिन ये क्या बोला है? इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एम। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एम सही होगा। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंप्रेस में रिमोट, ओपन रिमोट का कमांड कहां मिलता है? ओपन रिमोट आपको मिल जाएगा फाइल में। कहां मिलता है? फाइल में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? ओपन रिमोट करके ऑप्शन, ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का ऑप्शन मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? फाइल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? फाइल में। ठीक है, आगे आएंगे। इंप्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सबको ये नॉर्मल क्वेश्चन पता है, तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाएगा। ठीक है, यानी सेव एज की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट एस। इंप्रेस में मैक्सिमम जूम साइज होता है, तो मैक्सिमम की बात किया तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 3000। पहला ऑप्शन 300 है, दूसरा 3000 है, तीसरा 500 है और लास्ट वाला नन आप दीजिए। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 3000। मैक्स की बात करें यानी अधिकतर की, मैक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3000। और अगर मिनी की बात करें यानी कम, मैक्सिमम और मिनिमम होता है, तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, आगे आते हैं। अगला ऑप्शन मिला इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट के साथ F3, कंट्रोल के साथ F3 और अल्ट के साथ F3। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 होगा या शिफ्ट के साथ F3 होगा, या आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 मिल रहा है और यहाँ पे अल्ट प्लस F3 मिल रहा है। तो आपको पहले ये चीज बता दें कि हमें ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ डुप्लीकेट का। तो ये ऑप्शन मिल जाएगा हमें एडिट में, एडिट मेनू में। किसमें मिलेगा? एडिट मेनू में। एडिट मेनू में जाएंगे तो वहां मिलेगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ऑप्शन मिल जाएगा और डुप्लीकेट की शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट के साथ F3। क्या हो जाएगी? शिफ्ट के साथ F3। यानी किसी भी शेप को हम क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट कर सकते हैं, या किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेनू में मिलता है? स्लाइड को सॉर्ट करने का कमांड किस, या स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेनू में मिलता है? फाइल में, एडिट में, व्यू में या इंसर्ट में? ठीक है, 4 ऑप्शन लिए गए हैं ए बी सी डी करके, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा फाइल है, दूसरा क्या है? एडिट है, तीसरा हमारा व्यू है और चौथा है इंसर्ट। तो स्लाइड सॉर्टर कमांड हमारा मिलता है व्यू में। किसमें मिलता है? व्यू मेनू में। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा मिल रहा है यहाँ पे, इंप्रेस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? इंप्रेस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के या नन ऑफ दीज? तो इसमें हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो यहां मिल रहा है इंप्रेस में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट साइज कौन सा होता है? ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें गलती मत करिएगा कि यहाँ तो सबसे बड़ा लिखा और सबसे छोटा लिखा, यानी सबसे बड़ा पहले मैक्स लिया जाएगा और मिनी। ठीक है, इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर मैक्स और मिनी पूछता है और इस तरह से ऑप्शन आपको दिखते हैं
तो मैक्स मिनी पूछा गया, यानी पहले बड़ा दिखाना चाहिए फिर छोटा, तो आप नन ऑफ दीज लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दे देंगे कि मैक्स और मिनी कौन सा है। तो हमारा ये मिनी कितना 6 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है 96। यहाँ से इस पे हम चेक मार्क कर लेंगे। आगे आते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होती है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, उसमें तो पहले से टेम्पलेट बना होता है, कुछ लोग 36 बोलते हैं, कुछ लोग 38 बोलते हैं, और कई बार तो बच्चे देखते हैं कि गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना होता है 18, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा 18 होता है। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करके देख भी सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड मास्टर का ऑप्शन किस मेनू में होता है, स्लाइड शो, स्लाइड फॉर्मेट और ऑल ऑफ अबव। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड मास्टर का ऑप्शन किस मेनू में होता है, स्लाइड मेनू में, स्लाइड में, फॉर्मेट में या ऑल ऑफ अबव में। तो आपको बता दें कि हमारा जो मास्टर स्लाइड मास्टर का ऑप्शन होता है वो स्लाइड में होता है, स्लाइड मेनू किसमें होता है, स्लाइड मेनू में। ठीक है, आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बटन, कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ इंड, पेज अप। ये बोला फर्स्ट स्लाइड, क्या बोला है, फर्स्ट स्लाइड, यानी सबसे पहली स्लाइड पे जाने के लिए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंट्रोल के साथ होम, क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ होम। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और नन ऑफ दीज। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखा है स्प्रेडशीट, तो ये तो कैल्क का हो गया। ठीक, इस यहाँ पे लिखा प्रेजेंटेशन, ये इंप्रेस का हो गया, इंप्रेस का हो गया। ठीक, उसके बाद ऑप्शन मिल रहा हमें यहाँ पे नन ऑफ दीजिए, तो मान लीजिए इसमें कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, ये हमारा होता है किसका, राइटर का। किसका होता है, राइटर का। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का ऑप्शन किस ऑप्शन पर मिलता है, जूम का ऑप्शन पर मिलता है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो यहाँ पे आप सॉरी ये पूछा ऑप्शन पर मिलता है, तो टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार या टास्क बार। यानी जूम, यानी ऐसे आपका ऑप्शन बना होता है, एक माइनस का और एक प्लस का। ठीक है, उसमें एक रेंज दिया गया रहता है, आप कम ज्यादा करते हैं। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है कहाँ पे, ये ऑप्शन हमें मिल जाता है स्टेटस बार में। कहाँ मिलता है, स्टेटस बार में, जिसमें आप जूमिंग साइज घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें बना होता है। ठीक है, जूमिंग साइज क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, स्टेटस बार में। ठीक है, आगे आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर की डॉट डॉट क्या निशान है, की पहचान करता है। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर डैश का सिंबल है की पहचान करता है। वेबसाइट, वेब ब्राउजर, लिंक और यहाँ पे पीडीए लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर की पहचान करता है। तो वेबसाइट की पहचान करता है, किसकी पहचान करता है, वेबसाइट की। ठीक है, आगे आएंगे, एड्रेस बुक में होता है ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लोगों के नाम, उपयुक्त सभी। एड्रेस बुक में होता है, तो एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, लोगों के नाम भी हो सकते हैं, यानी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे आएंगे, एक ईमेल एड्रेस में दो हिस्से होते हैं, एट द रेट चिन्ह, यहाँ पे एट द रेट चिन्ह से अलग होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं, एक यूजर नेम होता है और एक होस्ट नेम होता है। ये तो सही बता दिया, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे आएंगे, निम्न में से कौन सा निशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है, www.yahoo.com, www.gmail.com, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी प्रोवाइड फ्री करता है और ये भी प्रोवाइड फ्री करता है, यानी कोई हमें शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से हमारा ए बॉक्स भी दोनों सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, यह वेबसाइट जो एक निश्चित और आसान स्थान से विभिन्न इंटरनेट सेवा मुहैया कराती है कहलाती है, ब्लॉग कहलाएगी या बिक्री कहलाएगी, सॉरी विकी लिखा है, या पोर्टल कहलाएगा या न्यूज वेबसाइट कहलाएगा। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेंगे,
लिखा है यह वेबसाइट जो एक निश्चित और आसान स्थान में विशिष्ट इंटरनेट सेवा मुहैया कराती है यानी प्रदान कराती कहलाती है। तो उसको ब्लॉग बोलेंगे या विकी बोलेंगे या पोर्टल बोलेंगे या न्यूज वेबसाइट बोलेंगे। तो आपका इसमें से पोर्टल सही होगा। क्या होगा? पोर्टल सही हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। पहला ईमेल भेजा गया, पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल आपका जो भेजा गया था 1963 में। कब भेजा गया था? 1963 में। आगे आएंगे ई फॉर्मेंस क्रिएट करने हेतु डेटा मैनिपुलेट करना कहलाता है। ये बोला है इंफॉर्मेशन क्रिएट करने हेतु डेटा मैनिपुलेट करना कहलाता है। डैश का निशान था। फीडबैक, प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस क्या कहलाएगा भाई? तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। आगे आते हैं वेब पेज पर एक शब्द या पिक्चर जिससे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है कहलाता है। वेब पेज पर एक शब्द या पिक्चर जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है कहलाता है। यानी डेस्क यहाँ पे निशान है, खाली है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या यूआरएल। तो आपको हम बता दें कि हाइपरलिंक इसमें होगा। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कंपनी आईएसपी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन कौन कंपनी आईएसपी का उदाहरण है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट शॉपिंग प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें है, सॉरी पहला आंसर है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट शॉपिंग प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें से हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। आईएसपी के नाम से इसको जानते हैं। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे आएंगे। जिस फोल्डर में टेम्परेरी इंटरनेट फाइल रहती है आमतौर पर उनमें डाउनलोड की गई डैश डैश का निशान वहां पे खाली स्थान है आप द्वारा विजिट की गई कुल वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर राइट की जाती है। जिसमें लिखा हमारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले पे कुकीज, दूसरे हमारा एक फाइल हो गया, बैनर एड्स हो गया, एनामिस फाइल हो गई। ठीक है, एनामिस फाइल हो गई। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो कुकीज हो जाएगा। आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाते हैं तो उस पर जब भी आप अपना डाटा यूज करेंगे वो डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? शॉपिंग, चैटिंग, टेक्स्ट फोन, ईमेल। तो उसको बोलते हैं चैटिंग। क्या बोलते हैं? चैटिंग। ठीक है, आगे आएंगे। प्रेजेंटेशन का अर्थ है, प्रेजेंटेशन का अर्थ है उत्पादों का डिस्प्ले, उत्पादों की उपयोगिता की व्यवस्था, उपहार, कम्युनिकेशन या हुनर का डिस्प्ले। उत्पादों का डिस्प्ले, उत्पादों का डिस्प्ले, उत्पादों की उपयोगिता की व्यवस्था, उपहार, कम्युनिकेशन या हुनर का डिस्प्ले। तो आप यहाँ पे लास्ट वाला हमारा डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, कम्युनिकेशन या हुनर का डिस्प्ले। आगे आएंगे। लैंड टोपोलॉजी के रूप, यहाँ लिखा है लैंड टोपोलॉजी के रूप हैं स्टार, ट्री, बस। स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो और लास्ट ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से सभी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स, इंटरनेट टूल। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ब्राउजर्स कहलाएंगे या आपका जो है इंटरनेट टूल कहलाएगा। ये दोनों हमारे क्या हैं? ब्राउजर्स हैं। क्या है? ब्राउजर, एक्सप्लोरर और हमारा फायरफॉक्स। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट होता है? तो अलाइनमेंट तो सभी हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। यानी
लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है और सेंटर भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए डैश का सिंबल वहां पे का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F5 या F5 या हमारे यहाँ पे F3 है। यानी स्लाइड शो कर स्टार्ट करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल F2 लिखा है, कंट्रोल के साथ F5 है, F5 और F3, तो इसमें से हमारा F5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सा बार दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सा बार दिखाई देता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें पूछा लिब्रे ऑफिस में, ना कि आपका डेस्कटॉप पूछा। कुछ लोग क्या करेंगे, टास्क बार लगा देंगे, क्या करेंगे, टास्क बार कर देंगे, सही है, लेकिन ये तो लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की जो विंडो होगी उसमें जो सबसे निचली पट्टी पाई जाएगी वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो हमारा होता है स्टेटस बार। किस नाम से होता है? स्टेटस बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सा बार दिखाई देता है? तो स्टेटस बार दिखाई देता है। टास्क बार मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है डेस्कटॉप की सबसे निचली पट्टी कौन सी होती है, तब आपका क्या सही हो जाएगा, टास्क बार सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा स्टेटस बार सही है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस के मेनू बार में कितने ऑप्शन होते हैं? लिब्रे ऑफिस के मेनू बार में कितने ऑप्शन होते हैं? लिब्रे ऑफिस ना बोल के यहाँ पे आप जान लीजिए राइटर ही है। ठीक है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के मेनू बार में कितने ऑप्शन होते हैं? तो देखिए, पहले तो 10 होता था, लेकिन अब जो हमारा इस टाइम पे जो लेटेस्ट वर्जन आ गया उसमें 11 हो गए, जिसमें से एक ऑप्शन बढ़ गया है जिसका नाम हमारा क्या है, फॉर्म ऑप्शन। ठीक है, ये बढ़ गया। अगर इसमें 11 ऑप्शन आप लगाते हैं तो आपका तब भी सही है। 10 अगर होता ऑप्शन तो 10, लेकिन अभी आप लोग फरवरी में एग्जाम जो लोगों का वो 10 ही लगाएंगे, क्योंकि 11 पे अभी क्वेश्चन नहीं बन पाए। ठीक है, जो लेटेस्ट आ गया हमारा वर्जन उस पे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 10 मेनू पाए जाते हैं। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी होगी या कंट्रोल शिफ्ट पी होगी, कंट्रोल प्लस ओ होगा या अल्ट कंट्रोल पी होगा? तो यहाँ पे कंट्रोल पी तो प्रिंट की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सही होगा कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट पी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ओ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हमारी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंट्रोल के साथ, सॉरी थोड़ा शिफ्ट के साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट के साथ। ठीक है, F12 ये है, क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F12। आगे आएंगे, राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? होम, इंसर्ट, टूल और टेबल। अब आप लोग जान लीजिए, होम तो ही नहीं करता, इसमें इंसर्ट होता है, टूल्स भी होता है और टेबल भी होता है। तो इसमें हम लोग किस में लगाएंगे आंसर, टूल्स में होता है। किस में होता है, टूल्स में होता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि राइटर, कैल्क या इम्प्रेस, ना तो राइटर लिखा है, ना कैल्क लिखा है और ना ही इम्प्रेस लिखा है। सिर्फ पूछा है निम्नलिखित में से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की। तो हमको तो क्लियर पता है कि भाई कंट्रोल एम करेंगे तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर राइटर पूछा होता तब ये सही होता, अगर इम्प्रेस पूछा होता तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस एम अगर बात की जाए राइटर में तो क्लियर डायरेक्ट की है, किसकी है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की, ये तो सही है। लेकिन अगर यही चीज इम्प्रेस में मिलेगा तो इम्प्रेस में तो भाई कंट्रोल एम न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की हो जाती है, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, न्यू स्लाइड की, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये राइटर की बात किया, किसके बात किया है, राइटर की। ठीक है, तो राइटर में हमारा आंसर सही क्या होगा, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की, निम्नलिखित में से फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की, तो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल प्लस
कंट्रोल शिफ्ट के भी नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर भी नहीं होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट जे हमारा इसमें से क्या है, सही है। आगे आएंगे, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी लिब्रे ऑफिस का जो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है? तो वर्ड, ओपन वर्ड, राइटर और लिब्रे, सॉरी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राइटर सही होगा। क्या होगा, राइटर सही होगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम की बात किया है, 300 होता है या 3000 होता है, 400 होता है या हमारा 600 होता है? तो इसमें जो होगा हमारा ये 600 होगा। कितना होगा, 600। अगर ये कैल्क की बात किया होता तो हो जाता हमारा कितना, 400। अगर कैल्क में कितना होता है, कैल्क में कितना हो जाता है, 400। और यही अगर इम्प्रेस की बात किया होता तो इम्प्रेस में ये हमारा इम्प्रेस का होता 3000। किसका होता है, इम्प्रेस का। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे तैयार हो गए। राइटर में कितना होगा, 600, और कैल्क में कितना होगा, 400, और इम्प्रेस में कितना होगा, 3000। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज राइटर में कितना होती है भाई? राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या 13 होती है? तो इसमें जो हमारी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वो होती है 12। कितना हो जाएगी, 12। ठीक है, राइटर में मिलेगी 12, राइटर में मिलेगी कितना, 12। कैल्क में, कैल्क में मिल जाएगी आपको 10, और इम्प्रेस में मिल जाएगा आपको, इम्प्रेस में मिल जाएगी 18। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। आगे चलेंगे, राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? मैक्सिमम की बात किया, 86, 76 और 96 या 98, तो 96 हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, या कंट्रोल अल्ट ई, या नन? तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी? तो कंट्रोल अल्ट ई होगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल अल्ट ई होगी। आगे आएंगे 50वें को, यहाँ पे 50वें क्वेश्चन पे आगे 49 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से हेडिंग 2 का शॉर्टकट की क्या होगा? 0, कंट्रोल के साथ 0, कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 3 या कंट्रोल के साथ 2? तो कंट्रोल 0 तो हमारा बॉडी के लिए होता है, टेक्स्ट बॉडी। ठीक है, और कंट्रोल 1 हेडिंग 1 के लिए, कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए, और कंट्रोल 2 क्या हो जाएगा, हेडिंग 2 के लिए। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइटर में प्रिंट सेटिंग चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? सॉरी, राइटर में प्रिंटर सेटिंग चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? राइटर, सॉरी, प्रिंटर, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटअप, और यहाँ पे प्रिंट सेटअप। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रिंटर में। किसमें जाते हैं, प्रिंटर सेटअप में। ठीक है, प्रिंटर सेटअप में जाएंगे। प्रिंट मत लगा दीजिएगा गलती से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारा सेम सेम ही दिख रहा है। आगे आएंगे, मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? तो मेल मर्ज विजार्ड कहाँ होता है भाई? टूल्स में होता है। व्यू में भी नहीं होता, पेज लेआउट में भी नहीं होता, इंसर्ट में भी नहीं होता। किसमें होता है? टूल्स में होता है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती? तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी? कंट्रोल के साथ F2 है, ये तो गलत है। कंट्रोल शिफ्ट F3, ये भी गलत है। कंट्रोल अल्ट C है, ये मान लीजिए ये तो हमारा सही है। और नन ऑफ दीजिए क्या है, गलत है। तो कंट्रोल के साथ क्या है, कंट्रोल अल्ट C, ये हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? यानी राइटर में अगर पेज ब्रेक करना है तो किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? शिफ्ट P, ये नहीं, गलत है। टैब, ये भी गलत है। कंट्रोल के साथ इंटर क्या है, सही है। कंट्रोल प्लस C, ये गलत है। कंट्रोल प्लस C हमारी किसकी शॉर्टकट की होती? कॉपी की होती। आगे आएंगे, कैप्शन किस मेनू में होता है? तो कैप्शन किस मेनू में? इंसर्ट, कैप्शन को इंसर्ट कराया जाता है। तो व्यू में भी नहीं होगा, पेज लेआउट में भी नहीं होगा, इंसर्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइटर में सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट, आप लोगों को इसमें एक ट्रिक बताते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, और एक होता है सब स्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट। तो सुपर में पी आपका आ गया और सब में बी आ गया। तो याद रखिएगा जिस शॉर्टकट की में पी आता है, जैसे यहाँ पे लिखा कंट्रोल शिफ्ट पी, तो सुपर की शॉर्टकट की हो गई, क्या हो गई, सुपर की। अगर यही सब का पूछा होता तो बी लगाते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाएगी। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फार्मूला बार F6 होगी, कंट्रोल के साथ F5 होगी, या हमारा F2 होगी, या कंट्रोल F के साथ F3 होगी। इसमें से हमारा फार्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है, F2 होती है। ठीक है, आगे आएंगे। राइटर में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट सब आ गया, बी आ गया, कंट्रोल शिफ्ट बी, क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये ट्रिक आपको बताए हैं। सब स्क्रिप्ट में बी याद रखिएगा, सुपर में पी याद रखिएगा, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट ये होना चाहिए। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी लगा तो सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी लगा तो सुपर स्क्रिप्ट। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइटर की विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की। अब राइटर की विंडो को बोला है, यानी हम लोग किसमें काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, क्या एक है, पैकेज है, जिसके अंतर्गत हमारा क्या बनता है, इसमें क्या पाया गया, राइटर पाया गया, क्या पाया गया, राइटर। ठीक है, तो जब आप राइटर बंद करोगे तो कहां जाओगे, लिब्रे ऑफिस में। तो क्या पूछा, राइटर की विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की, तो राइटर को बंद करने के लिए बोला है, किसको बंद करने के लिए बोला है, राइटर को। तो राइटर को जब आप बंद करेंगे तो किसमें आएंगे, लिब्रे ऑफिस में, यानी इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और याद रखिएगा कंट्रोल क्यू कहीं गलती से मत लगाइएगा, कंट्रोल क्यू एग्जिट का होता है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। ये तो राइटर को बंद करने की बात किया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है राइटर में पेज के सबसे ऊपर जाने की शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, राइटर में पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आएंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, टाइटल 1, बुक 1, अनटाइटल 1, नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा क्या हो जाता है, अनटाइटल 1। ठीक है, आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, कैल्क में बाय डिफॉल्ट 10, 11, 12, 18 कितना होती है? तो आपको हम बताए थे 10 जो होती है कैल्क में होती है, ठीक है, और आपका जो 12 होती है राइटर में होती है, और 18 होती है इम्प्रेस में, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैल्क में किसी प्रोग्राम में सेव एज की शॉर्टकट की, यानी कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की पूछ रहा क्या होती, तो कंट्रोल शिफ्ट यस। हम ये क्वेश्चन अभी पिछली बार करवाए हैं, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन आया था। कैल्क में किस टूल बार पर सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी होता है, कॉपी कहाँ होता है, कैल्क में किस टूल बार पर सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी कहाँ होता है? तो आप स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे आपका लिखा है फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर लिखा हमारा ड्राइंग टूल्स और नन ऑफ दीज। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। हाँ, फॉर्मेटिंग की कैसे पहचान करेंगे, इस पे मान लीजिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सब पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टूल्स। आगे आएंगे, किसी भी टूल को शो और हाइड कराने के लिए किस मेनू में जा सकते हैं, तो शो और हाइड की बात किया है। कभी भी अगर क्वेश्चन आता कि दिखाने और छुपाने की बात किया हो क्वेश्चन में, तो हमारा व्यू मेनू क्या हो जाता है, सही, क्योंकि व्यू मेनू से क्या करते हैं, शो और हाइड कराते हैं। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैल्क स्प्रेडशीट में फ्रीज, रो एंड कॉलम का विकल्प किस मेनू में होता है, तो फ्रीज, रो और कॉलम पूछा है। ये हमारा लिखा है यहाँ पे ऑप्शन, फाइल, फाइल गलत है, व्यू, फॉर्मेट भी गलत है, और डेट भी क्या है, गलत है। तो हमारा किस मेनू में पाया जाएगा, व्यू मेनू में। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, कैल्क में अंतिम कॉलम लेटर कौन सा होता है? देखिए आप आपको इसमें थोड़ा सा बता दें, अंतिम कॉलम लेटर जो पुराना ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन में, ओल्ड वर्जन में AMJ है,
AMJ। लेकिन जो लेटेस्ट आ गया है न्यू वर्जन, क्या बोलेंगे, न्यू वर्जन, न्यू वर्जन में हमारा जो है XFD है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह से XFD नहीं मिलता तो AMJ सही होगा, लेकिन अगर AMJ के साथ साथ हमारा XFD है तो XFD ही सही होगा। ठीक है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट J, कंट्रोल F और नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा हो जाए कंट्रोल शिफ्ट J। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट कराने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, F2, कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F3 या F3। तो F2 होता है हमारा, राइटर में तो इसको फार्मूला बोलते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन इंसर्ट कराने के लिए बोला है तो कंट्रोल के साथ F2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आएंगे, कैल्क में हाइपरलिंक इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल शिफ्ट के या कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ के या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के। आगे आते हैं, कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं, अधिकतम की बात किया तो अधिकतम हम कर सकते हैं कितना, 400। ठीक है, तो यहाँ पे 400 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कैल्क में रीनेम सीट का ऑप्शन किस मेनू में होता है या मिलता है, रीनेम सीट यानी सीट का नाम बदलना। तो सीट ऐसे लिखा होता ना, सीट 1, फिर ऐसे लिखा होता है शीट 2। स्टेटस बार में आप जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा शीट 2। तो आप क्या करेंगे, स्टेटस बार के जस्ट ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो इसको रीनेम करने की बात किया है, तो रीनेम करने के लिए कहाँ जाते हैं, फाइल में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, डाटा में जाएंगे या सीट में जाएंगे। तो हम कहाँ जाते हैं, सीट में जाएंगे। आगे आते हैं, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल के साथ F3 और कंट्रोल के साथ 4। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल के साथ F1, सॉरी 1 का, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ 1। कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा होता है, कैल्क में अंतिम मेनू सीट होता है या व्यू होता है या फॉर्मेट होता है या हेल्प होता है। तो लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, हेल्प। इसमें से हेल्प वाला हमारा आंसर सही। प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेनू में होता है, प्रोटेक्ट करने का, यानी आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किस मेनू में जाके, व्यू में जाके, टूल्स में जाके, फाइल में जाके या सीट में जाके। तो आपको बता दें कि हम कहाँ जाएंगे, टूल्स में जाके क्या कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। आगे आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्लाइड बार को छिपाने की शॉर्टकट की होती है, साइड बार को छुपाने की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ F3, कंट्रोल के साथ F7, कंट्रोल के साथ F5 या कंट्रोल के साथ 5, सॉरी शिफ्ट के साथ 5। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F5 आंसर इसमें सही होगा। आगे आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप बाहर निकलने के लिए क्या दबाते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोला अभी आपको हम बताए थे कि हम मान लीजिए आप कहाँ पे हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो आप जब ये बोला लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने की, तो हम लोग लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या यूज कर रहे हैं, कैल्क यूज कर रहे हैं। यानी लिब्रे ऑफिस एक हमारा सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैल्क यूज कर रहे हैं। तो जब हमारा कैल्क बंद होगा तो कहाँ आएंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे। तो आपको बता दें कि कैल्क को बंद करने की शॉर्टकट की जो होती है, कंट्रोल के साथ हमारी क्या होती है, W होती है। ठीक है, जिसको हम क्लोज विंडो भी बोल सकते हैं। इसमें कंट्रोल क्यों करेंगे, अगर हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एग्जिट की। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डेट में बदलने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल अल्ट 3 और नन ऑफ दीज। तो ये दोनों होती है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं ए बॉथ बी, यानी दोनों हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसमें से ये दोनों होती तो दोनों ऑप्शन सही हमारे। अगर कुछ अलग मिलेगा डिफरेंट तो आप किसी एक को इसमें से चूज कर सकते हैं। आगे आएंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक नई सेल इंसर्ट कराने के लिए
किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? नई सेल की बात किया, इंटर से करेंगे या कंट्रोल प्लस प्लस से करेंगे, अल्ट प्लस प्लस से करेंगे या टैब से करेंगे? तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे? प्लस। आगे आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किस प्रतीक के साथ शुरू होता है? तो बिना इक्वल लगाए हम कोई भी फार्मूला नहीं लगा पाते, तो इसमें से इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। सम। सम का अर्थ क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? सम्मेशन, यानी जोड़ना। तो अगर यहाँ पे सम लिखा है, इक्वल सम अगर कहिए 7,2,3 क्या होगा? तो 7 2 9 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा। तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? यानी जोड़ने की बात किया, सम से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, आगे आएंगे, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटर नंबर। तो आपको बता दें यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या सही हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आगे आते हैं, www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वेब वर्ल्ड वेब, और यहाँ पे वाइड लिखा, वर्ल्ड विंडो वाइड। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें सही आंसर हमारा। आगे आएंगे, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे एफटीपी लिखा है, एसएमटीपी लिखा है, एचटीटीपी लिखा है और टीसीपी लिखा है। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में हमारा है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें से हमारा सही होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आते हैं, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डाटा नंबर, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम और डोमेन नंबर सर्विस। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या सही हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। आगे आएंगे, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट, हाई लिंक ट्रांसफर, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या चीज है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आएंगे, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6, यानी एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो कितने हो गए? दोनों दो हो गए हमारे। तो कितने प्रकार के होते हैं आईपी एड्रेस? दो प्रकार के होते हैं, यानी दो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आते हैं, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शायद ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा ये पहला वाला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही होगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की, प्रिंटर की, स्कैनर की या प्लॉटर की? तो ये जो प्रिंटर और प्लॉटर ये दोनों काम प्रिंट करते हैं, ये डाटा स्कैन करने का काम करता है। मॉडेम इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो मॉडेम ऑप्शन हमारा क्या सही है। आगे आएंगे, ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? गूगल क्रोम है, व्हाट्सएप है, विंडो है या ऑरकल है? तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। ये क्या हमारा वेब ब्राउजर है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनपुट प्रोटोकॉल या इंटरलिंक्ड प्रोसेस? तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके नीचे लिखा इंटरनल सॉफ्टवेयर पार्ट है, इंटरनेशनल सर्वर प्रोटोकॉल है, इंटरनेट सोर्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और ईमेल। तो गूगल ड्राइव बोला गया है। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है भाई? तो क्लाउड स्टोरेज, यानी जो आपका डाटा इंटरनेट पे सेव सुरक्षित रहता है वो किसके माध्यम से हो पाता है? क्लाउड स्टोरेज से। तो गूगल ड्राइव क्या हमारा? क्लाउड स्टोरेज, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन पे, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रखने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? तो यहाँ डिस्क्रिप्ट लिखा है, कंप्रेशन लिखा है, एक्सपेंशन लिखा है और हमारा यहाँ पे इनक्रप्शन डाटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर लिखा किसी वेबसाइट को सुरक्षित सिक्योर दर्शाने के लिए यूआरएल की शुरुआत किससे होती है? सुरक्षित दर्शाने के लिए, सुरक्षित दर्शाने की बात बोला तो एफटीपी तो यूज नहीं होता, तो फाइल ट्रांसफर के लिए है। डीएनएस भी यूज नहीं होगा यहाँ पे, एचटीटीपीएस और www। अब कुछ लोग तो www लगा देंगे, ध्यान दीजिए बोला क्या है, किसी वेबसाइट को सुरक्षित सिक्योर दर्शाने के लिए यूआरएल की शुरुआत किससे होती? कितने लोग यूआरएल तो www कर लेंगे, www डॉट और वेबसाइट का नाम .com हो गया, कहेंगे शुरुआत है तुम्हारा www, लेकिन बोला क्या? सिक्योर, सुरक्षित दर्शाने के लिए। तो उसमें सुरक्षित दर्शाया जाता किससे? HTTPS से, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसी का एक और बोल सकते, इसका एक छोटा भाई जिसका नाम है HTTP। हाँ, ये तो HTTPS हो गया, इसका एक छोटा भाई बोल सकते हैं उसको क्या? हमारा HTTPS। हाँ, कई बार पूछ लेता बनाया कौन इसको था, तो टिम्स बर्नर ली। कौन बनाए थे? टिम्स बर्नर ली। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जीमेल किस कंपनी की सेवा है? ये तो बहुत लोग लगा लेंगे, जीमेल किस कंपनी की सेवा? गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो आप बहुत लोग तो माइक्रोसॉफ्ट लगा देंगे, किसमें लगाएंगे? गूगल पे। ठीक है, ईमेल और जीमेल दो चीज पूछी जाती है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। और गूगल यानी यहाँ पे जीमेल क्या होगा? गूगल कंपनी। तो क्लियर इतना? आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? यानी अगर किसी के पास ईमेल भेजना तो क्या आवश्यक है? एड्रेस, एड्रेस में यानी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। ये सभी होना बहुत जरूरी है, यानी आपके पास अगर ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट भी होना चाहिए। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, एड्रेस भी होना चाहिए और पासवर्ड, इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे भेजेंगे? ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंडिया, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। इसमें से यूनिफाइड हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे आते हैं, ईमेल में सीसी का मतलब, ईमेल में सीसी का मतलब कॉपी कंट्रोल, कॉमन कॉपी, सेंट्रल कॉपी और कार्बन कॉपी। इसमें से क्या सही हो जाएगा? कार्बन कॉपी। ठीक है, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जनक का क्या नाम है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, विंस कर्फ और यहाँ पे टिम्स बर्नर ली। तो यहाँ पे हमारे ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। विंड सर्फ जो हमारे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे आते हैं, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इजी कॉमर्स, एक्स्ट्रा कॉमर्स और अर्ली कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी जो हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं ऑनलाइन जाके, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपके टोटल हो गए हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे थोड़ा रॉन्ग थे, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूसरी कराऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो पिछले मंथ में यानी कि दिसंबर के एग्जाम में आए थे। ठीक है, इसमें से लगभग आपके 70% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनका एग्जाम फरवरी में है या मार्च में या इस ईयर में, चाहे जिस महीने में आप एग्जाम होगा उसके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका अच्छा से अच्छा ग्रेड आ सके। ये बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, और एडवांस लेवल के भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।